वोकैब्युलरी तो स्पोकन इंग्लिश का वो पार्ट है जिसके बिना इंग्लिश बोलना नामुमकिन है। हे गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश कनेक्शन। मैं हूं कंचन और आज मैं आपके लिए लाई हूं वोकैब्युलरी जो आपको बनाएंगे एक फ्लुएंट स्पीकर। तो क्या आप तैयार हैं फराटेदार इंग्लिश बोलने के लिए? क्या आप तैयार हैं एक फ्लुएंट स्पीकर बनने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट वोकैब्युलरी इज स्टैंड आउट। इसका मतलब होता है हटके लगना, मतलब औरों से अलग दिखना। टू बी नोटिसेबल और टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। जैसे आप इस इमेज में देख रहे हो कि इतने लोग हैं बट ये बिल्कुल अलग दिख रहा है उसमें, राइट? हर रेड ड्रेस stood out in the crowd। यहाँ stood out लिखा है क्योंकि stood stand की सेकेंड फॉर्म है। ऑल राइट, भीड़ में उसकी लाल पोशाक सबसे हटके लग रही थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये वाला। द नेक्स्ट वन इज come across। इसका मतलब होता है संयोग से मिलना। संयोग आप समझते हैं ना, मतलब उस नियत से आप नहीं गए थे बट वो चीज हो जाए। टू मीट और फाइंड somebody और something, यानी किसी व्यक्ति के लिए भी यूज कर सकते हैं, किसी वस्तु के लिए भी यूज कर सकते हैं। बाय चांस मतलब आप किसी व्यक्ति या वस्तु से बाय चांस मिल जाएं, ऑल राइट, या फिर कोई वस्तु आपको मिल जाए। आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड इन द पार्क यस्टरडे। मुझे कल पार्क में एक पुराना दोस्त मिल गया। मैं उस दोस्त से मिलने नहीं गई थी लेकिन मिल गया। ऑल राइट, द नेक्स्ट वन इज गेट ऑन, मतलब चढ़ना। टू बोर्ड अ बस, ट्रेन और प्लेन। तो बस, ट्रेन, प्लेन पर चढ़ने के लिए आप गेट ऑन का यूज करेंगे। वी गॉट ऑन द ट्रेन एंड फाउंड आवर सीट्स। हम ट्रेन में चढ़े और हमारी सीट मिल गई। ऑल राइट, द नेक्स्ट वन इज गेट इन। इसका भी मतलब होता है में चढ़ना या में सवार होना। टू एंटर अ कार और अ टैक्सी, मतलब कि जब आपको कार पर चढ़ना है, कार में जाना है, टैक्सी में बैठना है तो आप गेट इन यूज करोगे। ऑल राइट, और बस, ट्रेन ये सब था तो हमने गेट ऑन यूज किया। एक एग्जाम्पल देखते हैं। वी गॉट इन द टैक्सी एंड टोल्ड द ड्राइवर वेयर टू गो। तो ये फर्क समझिएगा कि हमने गेट इन कहाँ यूज करना है और क्यों कर रहे हैं, और गेट ऑन क्यों कर रहे हैं बस के लिए। तो जब कोई बड़ा व्हीकल होता है तो आप गेट ऑन यूज करते हैं। बड़ा व्हीकल एज इन जिसपे आप चल फिर सकते हैं, लेकिन जिस व्हीकल में आप केवल बैठ सकते हैं उसमें आप इन का यूज करेंगे। तो छोटा स्पेस है तो इन। ऑल राइट, अब गेट ऑफ है हमारे सामने। इसका मतलब होता है उतरना। गेट ऑफ जो है ये गेट ऑन का ऑपोजिट है, यानी जिस पर आप गेट ऑन यूज करेंगे चढ़ने के लिए, उससे उतरने के लिए आप गेट ऑफ यूज करेंगे। टू लीव अ बस, ट्रेन और प्लेन, ठीक है, बस, ट्रेन या प्लेन से उतरने के लिए गेट ऑफ। वी गॉट ऑफ द बस एट द नेक्स्ट स्टॉप। हम अगले स्टॉप पर बस से उतर गए। तो अगर हमने गेट ऑफ यूज किया उनके लिए जिनके लिए हम गेट ऑन यूज करते हैं, तो एक बात बताइए कि गेट इन जिनके लिए हम यूज करते हैं, क्या यहां भी हम गेट ऑफ यूज करेंगे? जी नहीं, हम यहाँ पर गेट आउट ऑफ यूज करेंगे, और ये वाला ऑफ है, सिंगल एफ वाला, ठीक है, गेट आउट ऑफ। तो मैं क्या बोल सकती हूँ? आई गॉट आउट ऑफ द कार, मैं कार से उतरी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कम इन मतलब अंदर आना। टू एंटर अ रूम और अ बिल्डिंग, कोई एनक्लोज स्पेस है उसमें आप आ रहे हैं। प्लीज कम इन एंड हैव अ सीट, कृपया अंदर आइए और बैठिए। द नेक्स्ट वन इज कम आउट, निकल आना। टू एग्जिट और टू अपीयर फ्रॉम अ प्लेस और एन ऑब्जेक्ट। द सन केम आउट, सूरज निकल आया बोलना है, क्या बोलेंगे? द सन केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड्स, कहाँ से? बादलों के पीछे से। द नेक्स्ट वन इज हैंग आउट। हैंग मतलब वैसे क्या होता है? लटकाना, लटकना। आउट का मतलब बाहर, लेकिन हैंग आउट का क्या मतलब है? साथ में वक्त बिताना। आप अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करते हो? हैंग आउट करते हो। टू स्पेंड टाइम इन अ रिलैक्स्ड मैनर विद फ्रेंड्स। अब हैंग आउट का मतलब ये नहीं अगर फ्रेंड्स के साथ आप टाइम बिता रहे हो झगड़ते हो तो वो भी हैंग आउट है। रिलैक्स्ड मैनर में चिल मारना, मस्ती करना, ठीक है, वो हैंग आउट कहलाता है। दे ऑफन हैंग आउट एट द कॉफी शॉप आफ्टर वर्क। दे ऑफन हैंग आउट मतलब वे अक्सर साथ में वक्त बिताते हैं। The next one is figure out. इसका मतलब है समझना। To understand or to solve a problem or a mystery, कोई समस्या, कोई रहस्य सुलझा रहे हैं आप, figure out यूज करेंगे। I need to figure out how to fix my car. मुझे अपनी कार को कैसे ठीक करना है उसे समझना होगा, figure out करना होगा। I hope आपको ये लेसन बहुत पसंद आ रहा हो। If yes, तो प्लीज लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें।
द नेक्स्ट वन इज कीप अप, मतलब जारी रखना, टू मेंटेन और टू कंटिन्यू समथिंग। जो कुछ कर रहे हैं उसे वैसे ही करते रहना, अगर बोलना है तो कीप अप यूज करेंगे। यू नीड टू कीप अप योर स्टडीज टू पास द एग्जाम। आपको परीक्षा पास करने के लिए अपने अध्ययन को जारी रखने की जरूरत है। मैं अक्सर बोलती हूँ कीप अप द गुड वर्क, मतलब जो आप काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, उसे कंटिन्यू रखें, कीप अप। नेक्स्ट इज गो बैक, मतलब वापस चले जाना, टू रिटर्न टू अ प्रीवियस प्लेस। जहां से आए हो वापस चले जाओ, गो बैक। ओके, ही वेंट बैक टू हिज होम टाउन आफ्टर रिटायरमेंट। सेवानिवृत्ति के बाद वे अपने गृहनगर वापस चले गए। तो वो वहीं से बिलोंग करते हैं, जब तक उन्होंने जॉब वॉब की तो रहे सिटी में, उसके बाद वो वापस अपने होम टाउन चले गए, राइट, वेंट बैक। द नेक्स्ट वन इज वेक अप, मतलब जागना, टू स्टॉप स्लीपिंग और to become conscious. She wakes up early in the morning. वे सुबह जल्दी उठती है, वह सुबह जल्दी उठती है। The next one is turn on, मतलब चालू करना। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आप चालू करते हो, turn on यूज करोगे। To switch on an appliance or a device. Even नल चलाने के लिए भी हम turn on यूज करते हैं। He turned on the TV to watch the news. उसने समाचार देखने के लिए टीवी चालू कर दिया, ऑलराइट, ऑन कर दिया। Turn ऑफ, मतलब बंद करना, टर्न ऑन का ऑपोजिट, टू स्विच ऑफ एन अप्लायंस और अ डिवाइस। ठीक है, जैसे नल खोलने के लिए अगर हम टर्न ऑन यूज करते हैं, तो नल बंद करने के लिए भी हम क्या यूज करेंगे, टर्न ऑफ। डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑफ द लाइट बिफोर लीविंग। जाने से पहले बत्ती बंद करना मत भूलना, डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑफ। द नेक्स्ट वन इज लुक अप, इसका मतलब होता है खोजना। अच्छा, लुक अप का मतलब खोजना होता है, लुक फॉर का भी मतलब खोजना होता है, लेकिन लुक अप हम कब यूज करते हैं वो देखो, टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन इन अ बुक और ऑन द इंटरनेट। अगर किसी बुक या फिर इंटरनेट पर आप इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हो तो आप लुक अप यूज करते हो। आई लुक्ड अप द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन द डिक्शनरी। मैंने शब्द का अर्थ शब्दकोश में खोजा, आई लुक्ड अप द मीनिंग, ऑलराइट। द नेक्स्ट वन इज क्लीन अप, मतलब साफ सुथरा करना, टू मेक समथिंग क्लीन और टाइडी। तो जितनी भी साफ सफाई करते हैं, एक ब्रॉड टर्म उसे मिला है क्लीन अप। ओके, वी नीड टू क्लीन अप द हाउस बिफोर द गेस्ट अराइव। मेहमान आने से पहले हमें घर को साफ सुथरा करना होगा। तो इस क्लीनिंग अप के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, स्वीपिंग अप, मॉपिंग अप, सब कुछ, लेकिन ओवरऑल क्या बोलेंगे, क्लीन अप। द नेक्स्ट वन इज गो आउट, मतलब बाहर जाना, टू लीव द हाउस और अ बिल्डिंग, टू गो आउटसाइड, बाहर जाने के लिए यूज करेंगे। शी वेंट आउट टू बाई सम ग्रोसरीज, वह कुछ किराने की चीजें खरीदने के लिए बाहर गई। ग्रोसरीज यानी किराने का सामान। पुट आउट मतलब बुझाना, टू एक्सटिंग्विश अ फायर और अ सिगरेट, क्या यूज करेंगे, पुट आउट। ही पुट आउट द सिगरेट बिफोर एंटरिंग द बिल्डिंग, उसने इमारत में जाने से पहले सिगरेट बुझा दिया, पुट आउट। द नेक्स्ट वन इज टेक आउट, मतलब निकालना, टू रिमूव समथिंग फ्रॉम अ कंटेनर और अ प्लेस। शी टुक आउट अ बुक फ्रॉम हर बैग टू रीड, उसने पढ़ने के लिए अपने बैग से किताब निकाला, तो बैग से निकाला, राइट, तो भी हमने टेक आउट यूज किया। मान लीजिए आप कचरा बाहर निकालते हो घर से, तो भी आप टेक आउट यूज करोगे, ऑलराइट। द नेक्स्ट वन इज पिक अप, मतलब उठाना, तो जैसे यहाँ पे चीज पड़ी है, यहाँ से इसने उठाना है इसको ऊपर, ठीक है। टू लिफ्ट समथिंग फ्रॉम द ग्राउंड और अ सरफेस। ही पिक्ड अप द पेन फ्रॉम द टेबल, उसने मेज से कलम उठा लिया। अगर आप मेरी आगे आने वाली वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को भी हिट करें। द नेक्स्ट वन इज लुक आफ्टर, लुक आफ्टर एक साथ। अब देखो, लुक का मतलब होता है देखना, आफ्टर मतलब बाद में, लेकिन लुक आफ्टर का मतलब क्या है, देखभाल करना। टू टेक केयर ऑफ समबडी और समथिंग और योरसेल्फ, खुद की भी देखभाल करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, ऑलराइट। शी लुक्स आफ्टर हर यंगर सिस्टर when their parents are not home, जब उनके माता पिता घर नहीं होते तो वह अपनी छोटी बहन का ख्याल रखती है। She looks after her younger sister, all right. The next one is take care of, मतलब ख्याल रखना, to take care of someone or something, किसी व्यक्ति या वस्तु का। She takes care of her plants by watering them regularly, तो वो पौधों को पानी देती है रेगुलरली, उसी तरीके से वो उनकी टेक केयर करती है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज हैंग अप, मतलब लटकाना या फिर टांगना, टू पुट समथिंग ऑन अ हुक और अ हैंगर। ओके, हैंग आउट हम यूज कर रहे थे,
साथ में वक्त बिताने के लिए हैंग अप हम यूज कर रहे हैं किसी हुक या फिर हैंगर पर कुछ टांगने के लिए. शी हंग अप हर कोट इन द क्लोजेट. उसने अपना कोट क्लोजेट में लटका दिया. द नेक्स्ट वन इज स्टैंड अप. अच्छा, एक चीज यहाँ पर रह गई बताने के लिए आपको. यहाँ हमने सेकेंड फॉर्म यूज किया है. हैंग होता है ना, हैंग की सेकेंड फॉर्म हमने हंग यूज की ये. और अगर आप हैंग की सेकेंड फॉर्म हैंग यूज करते हैं तो उसका एक ही मतलब होता है फांसी पर चढ़ाना. तो उसके अलावा कुछ भी लटकाना, टांगना, ये सब बताना है तो आप हंग यूज करोगे. ऑल राइट, नेवर यूज हैंग्ड वरना मतलब बदल जाएगा. फिर क्या हमने देखा, स्टैंड अप जिसका मतलब होता है खड़े होना. टू राइज फ्रॉम अ सीटेड और लाइंग पोजिशन. बैठे हुए हैं, खड़े होना है तो भी स्टैंड अप. लेटे हुए हैं तो भी खड़े होना है तो स्टैंड अप. ही स्टूड अप टू ग्रीट द गेस्ट. वह मेहमानों का स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ. द नेक्स्ट वन इज पुट ऑन. पुट ऑन जो है बहुत ही जरूरी वोकैब्युलरी है, बहुत जगहों पे यूज होता है. कुछ पहनना हो, कुछ लगाना हो. अब पहनने में क्या आ गया, आप कपड़े पहन रहे हो, आप शूज पहन रहे हो, आप ज्वेलरी पहन रहे हो, सब कुछ, सबके लिए आप यूज कर सकते हो पुट ऑन. टू वेयर क्लोथ्स और टू अप्लाई समथिंग. अब अप्लाई में क्या हो गया, आप मेकअप प्रोडक्ट्स जो भी अप्लाई करें, आप क्रीम अप्लाई करो, आप पाउडर अप्लाई करो, आप सबके लिए पुट ऑन यूज कर सकते हो. तो बहुत सारी जगहों पर यूज होता है. शी पुट्स ऑन सम मेकअप बिफोर गोइंग आउट. वह बाहर जाने से पहले थोड़ा मेकअप लगाती है. द नेक्स्ट वन इज टेक ऑफ. इसका मतलब होता है उतारना. तो जिन जिन चीजों के लिए आप पुट ऑन यूज कर सकते हो पहनने के लिए या लगाने के लिए, उन्हें उतारने के लिए आप टेक ऑफ भी यूज कर सकते हो. टू रिमूव क्लोथ्स. ओके, ही टुक ऑफ हिज जैकेट व्हेन ही एंटर्ड द वार्म रूम. उसने गर्म कमरे में जाते समय अपनी जैकेट उतार ली. टुक ऑफ, टेक की सेकेंड फॉर्म टुक. द नेक्स्ट वन इज लुक फॉर. मैंने बोला था ना खोजने के लिए लुक फॉर भी यूज होता है. टू सर्च फॉर समथिंग और समवन. आई एम लुकिंग फॉर माई फोन, आई एम लुकिंग फॉर माई ब्रदर. ओके, तो व्यक्ति हो या वस्तु लुक फॉर यूज कर सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज गिव अप. गिव का मतलब देना होता है, लेकिन गिव अप का मतलब है छोड़ देना, हार मानना. ऑल राइट, टू स्टॉप डूइंग समथिंग और टू सरेंडर. ही गेव अप स्मोकिंग फॉर हिज हेल्थ. उसने अपनी सेहत के लिए धूम्रपान छोड़ दिया. डोंट गिव अप, नेवर गिव अप हम बोलते हैं ना, मतलब कभी भी हार मत मानो. द नेक्स्ट वन इज पुट ऑफ. इसका मतलब होता है टालना. टू पोस्टपोन or to delay something. We had to put off our trip due to bad weather. So भाई मौसम खराब था इसलिए हमें पोस्टपोन करना पड़ा, पुट ऑफ करना पड़ा अपने ट्रिप को. The next one is कॉल ऑफ, मतलब रद्द करना. टू कैंसल. तो पुट ऑफ जो था उसका मतलब पोस्टपोन करना हुआ कि भाई आपने स्थगित कर दिया, बाद में करोगे. कॉल ऑफ मतलब कंप्लीटली कैंसिल कर दिया. दे कॉल्ड ऑफ द कॉन्सर्ट ड्यू टू बैड वेदर. बुरे मौसम के कारण उन्होंने संगीत कार्यक्रम को रद्द कर दिया, यानी होगा ही नहीं. द नेक्स्ट वन इज लुक आउट, मतलब सावधान रहना. टू बी केयरफुल और टू वॉच आउट फॉर समथिंग. लुक आउट फॉर कार्स व्हेन क्रॉसिंग द स्ट्रीट. अगर आप ये बोलते हो किसी बच्चे से तो इसका मतलब क्या हुआ, सड़क पार करते समय गाड़ियों से सावधान रहना. लुक आउट. ऑल राइट, ध्यान से देखना गाड़ियां आ तो नहीं रही हैं तब पार करना. द नेक्स्ट वन इज स्टैंड बाय, साथ खड़ा होना. टू बी रेडी और अवेलेबल टू हेल्प और सपोर्ट. तो किसी का साथ देने के लिए, मदद करने के लिए खड़े रहना, उसे हम कहते हैं स्टैंड बाय. आई विल स्टैंड बाय यू ड्यूरिंग द डिफिकल्ट टाइम्स. मैं मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा रहूंगा. आई विल स्टैंड बाय यू. पुट अवे का मतलब होता है हटा देना. अब हटा देना, कहाँ हटा देना? पुट अवे हम तब यूज करते हैं जब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी चीजें फॉर एग्जाम्पल इधर उधर आपने बिखेर रखी है उनको वहां रखो जहां उन्हें होना चाहिए, जो उनकी जगह है. टू टाइडी अप और टू स्टोर समथिंग इन इट्स प्रॉपर प्लेस. ओके, वी पुट अवे द डिशेज आफ्टर डिनर. हम रात के खाने के बाद बर्तन हटा देते हैं. ऑल राइट, तो उन्हें उनकी जगह पर रख देते हैं. द नेक्स्ट वन इज टर्न अप, मतलब वॉल्यूम बढ़ाना. अच्छा, एक चीज और बता दूं, टर्न अप जैसे इसका मतलब सिर्फ एक ही नहीं, और भी मतलब आपको मिलेंगे. ठीक है, यहाँ हम एक एक देख रहे हैं. टू इंक्रीज द वॉल्यूम और द इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड. आप म्यूजिक सुन रहे हो, टीवी देख रहे हो, वॉल्यूम बढ़ाना है, टर्न अप यूज करेंगे. शी टर्न्ड अप द म्यूजिक टू डांस. उसने नाचने के लिए संगीत की वॉल्यूम को बढ़ा दिया. और भी एडवांस्ड इंग्लिश सीखने के लिए आप मेरे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं जो कि अवेलेबल है इंग्लिश कनेक्शन एप्लीकेशन पर. तो अभी प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें. द नेक्स्ट वन इज पुट इन, मतलब डालना. टू इंसर्ट or to install something. He put in a new battery in the remote control. So remote में आप क्या करते हैं, बैटरी डालते हैं, लगाते हैं, उसके लिए आप put in यूज करेंगे. All right. The next one is look forward to. उत्सुकता से इंतजार करना.
to be excited or to anticipate something in the future. आप किसी चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो. I'm looking forward to the weekend. मैं सप्ताहांत का इंतजार कर रहा हूं. All right, the next one is breakdown, मतलब खराब हो जाना. To stop working or to fail. As you can see कि ये कार खराब हो गई. ठीक है. His car broke down on the way to the airport. उसकी कार हवाई अड्डे के रास्ते में खराब हो गई. So खराब हो गई, broke down. The next one is go through, मतलब झेलना. Okay, to experience or to endure a difficult time or situation. She has gone through a lot in order to achieve what she has. अभी जो उसके पास है उसे अचीव करने के लिए उसने बहुत कुछ झेला है. She has gone through a lot. The next one is run out of, मतलब खत्म हो जाना. To have no more of something. अगर आप बोलते हो I have run out of something, मतलब वो चीज completely खत्म हो गई है. We ran out of milk this morning. हमारे पास आज सुबह दूध खत्म हो गया. The next one is bring up, मतलब मुद्दा उठाना. कोई भी टॉपिक आप उठाते हो, उस पर डिस्कशन करना चाहते हो. To raise or to mention a topic in a conversation. She brought up the issue of climate change during the meeting. So she brought up, उसने ये मुद्दा उठाया. The next one is pass out, मतलब बेहोश हो जाना. To faint or to lose consciousness. She passed out from exhaustion after running a marathon. वह मैराथन दौड़ने के बाद थकान से बेहोश हो गई. अच्छा ध्यान रखिएगा कि पास आउट है ये, एक होता है पास अवे. अगर आपने गलती से पास अवे बोल दिया तो उसका मतलब हो जाता है, मतलब कि वो जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं वो मर गया. तो मृत्यु के लिए पास अवे यूज होता है, लेकिन बेहोश होने के लिए पास आउट. तो ध्यान रखिएगा इस चीज का. नेक्स्ट वन इज चेक आउट, बिल का भुगतान करके होटल छोड़ देना. चेक आउट, जब आप होटल में जाते हैं तो चेक इन करते हैं, और वहां से जब आप छोड़ते हैं होटल को तो चेक आउट करते हैं. टू पे द बिल एंड लीव अ होटल. वी चेक्ड आउट ऑफ द होटल एट नून. हम दोपहर में होटल से निकल गए. द नेक्स्ट वन इज गो ऑन, मतलब जारी रखना. टू कंटिन्यू. द मीटिंग वेंट ऑन फॉर 3 hours. बैठक 3 घंटे तक चली. द मीटिंग स्टार्टेड एंड वेंट ऑन हम बोलेंगे. ठीक है, वेंट ऑन यानी कि चली, कंटिन्यू रही. होल्ड ऑन मतलब रुकना. टू वेट और टू पॉज फॉर अ मोमेंट. होल्ड ऑन. प्लीज होल्ड ऑन फॉर अ फ्यू मिनट्स व्हाइल आई फिनिश दिस कॉल. कृपया जब तक मैं इस कॉल को समाप्त करता हूं कुछ मिनट इंतजार करें. होल्ड ऑन, रुक जाएं, वेट करें. द नेक्स्ट वन इज ब्रेकअप, अलग हो जाना. आई एम श्योर आप सभी इसे जानते हैं. टू एंड अ रिलेशनशिप. दे ब्रोक अप आफ्टर बीइंग टुगेदर फॉर 5 years. वे 5 साल एक साथ रहने के बाद अलग हो गए. द नेक्स्ट वन इज सेट अप, मतलब आयोजन करना. To establish or to arrange something. We set up a meeting with the client to discuss the project. हमने परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट पर चर्चा करने के लिए ग्राहक के साथ एक बैठक का आयोजन किया. ठीक है, we set up. ऑल राइट, यहाँ पे ये सेट की सेकेंड फॉर्म है. फर्स्ट फॉर्म भी सेट, सेकेंड भी सेट, थर्ड भी सेट. द नेक्स्ट वन इज कट डाउन, मतलब कम करना. टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ समथिंग. वी नीड टू कट डाउन on our expenses this month. इस महीने हमें अपने खर्चों को कम करने की आवश्यकता है. ठीक है, so cut down on our expenses. The next one is hold back, यानी रोके रखना. To restrain or to not reveal something. She held back her tears, जैसे आंख से आंसू गिरने लगे बट आप उसे रोके हुए हो. She held back her tears and tried to stay strong. उसने अपने आंसू रोके रखे और मजबूत रहने का प्रयास किया. The next one is break in. Break means तोड़ना. Break in मतलब सेंध लगाना, जो चोर करते हैं. Right? To enter a building or a room forcefully. Someone broke in and stole all the valuable items from the house. यानी कि कोई घर में घुस गया. Right? किसी ने घर में घुसकर घर से सभी मूल्यवान वस्तुओं को चुरा लिया. आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो. आप जल्दी से इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें और अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में. आप करते रहें प्रैक्टिस. बाय फॉर नाउ.